आपने ये तो सुना होगा कि इस दुनिया में हॉन्टेड कुएं भी एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं कुएं के पास जाने से हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर गांव के चौधरी लोग मना भी करते हैं। लेकिन जो छोटे यानी कि जो शैतान किस्म के छोटे लड़के होते हैं वो इन बातों को भला कहाँ ही मानते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से क्षेत्र में, जहां गोवंडे के एक भूतहा कुएं में खेलने के दौरान एक लड़के के पैर में बड़ी अजीब सी चीज टकराई और जब उसने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद सभी लड़कों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस लड़के के हाथ में एक ऐसा हाथ आया जिसे वो पूरा खींच के बाहर तो नहीं निकाल सकता था, लेकिन हाँ, इस नजारे को देखने के बाद वहां से सभी लड़के डर के मारे अपने अपने घर की ओर भागे। पर आगे क्या हुआ था और इस रहस्य से इन दोनों का था क्या संबंध, इस पूरे मामले को जानने से पहले हमें इस पूरी कहानी को शुरू से शुरू करना होगा, तभी अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गहमर, और इसी गांव में रहा करता था एक मेहनती लड़का करण चौरसिया, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। और उसका सपना था कि अपने छोटे से गांव से निकल के वो खुद का एक रियल एस्टेट का कारोबार शुरू करे, जिससे वो अपनी और अपने परिवार की आर्थिक कंडीशन को मजबूती दे सके। लेकिन फिलहाल वो अभी एक कंपनी में सेल असिस्टेंट के रूप में नौकरी कर रहा था। अब वहां से जो भी कुछ वो पैसे कमा रहा था, उन्हीं पैसों में से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मतलब थोड़े बहुत पैसे उसी में से सेविंग भी करता जा रहा था और दिन रात मेहनत में लगा रहता था। और वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार भी रहा करता था। अब उस परिवार में यानी कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी और वो बहुत ही परेशान रहते थे। उनके घर में आए दिन झगड़े हुआ करते थे और इसी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई ससद खान को महाराष्ट्र से अपने घर यानी कि बांदा बुलाया। ससद खान अपने साथ अपनी पत्नी और साथ में अपनी 20 साल की बेटी गुलनाज को लेकर बांदा पहुंचा। यानी कि गुलनाज महाराष्ट्र से चल के अपने चाचा चाची के यहाँ बांदा आई थी। अब परिवार में चलती समस्याओं से परेशान होने पर चाचा चाची ने अपने भाई के साथ मिलकर 2022 में अपना एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया, जिसमें उन्होंने अपने आसपास के काफी लोगों को खाना खिलाया, यानी कि एक तरह का भोज। और इसी भोज में गांव के काफी सारे लोग शामिल हुए थे और उन्हीं में से एक था करण चौरसिया। और यही वो समय था जब करण और गुलनाज की पहली मुलाकात हुई थी। इसी दौरान गुलनाज ने करण से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और करण ने भी खुशी खुशी उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और उनकी बातचीत घंटों घंटों तक होने लगी। दोनों एक दूसरे से अब मिलने के लिए बहाने भी ढूंढने लगे, कभी बाजार में मिलते तो कभी रेस्टोरेंट में। अब ये मुलाकातें धीरे धीरे गहराती गई, दोस्ती से बदल के प्यार में बदल गई, जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि कब वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि वो एक दूसरे को पाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार खड़े हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि करण हिंदू था तो वहीं गुलनाज मुस्लिम थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करते हुए अपने परिवार को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया और आखिर में वही हुआ जिसका उन्हें डर सता रहा था कि गुलनाज का परिवार उसके इस रिश्ते के खिलाफ हो गया। इसीलिए अब गुलनाज को घर के अंदर ही बंद रखा जाने लगा, यानी कि उसके ऊपर कड़ी पाबंदी लगा दी गई। उसका फोन छीन लिया गया ताकि वो करण से संपर्क ना कर सके। हालांकि करण के परिवार उसके प्यार को स्वीकार कर चुके थे। इतना ही नहीं, उसके माता पिता तो गुलनाज के परिवार से अपने उस रिश्ते के बारे में बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। करण और गुलनाज की लव स्टोरी मानो यहीं पे खत्म होने के करीब हो। लेकिन नवंबर 2022 में सब कुछ बदल गया। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रहेंगे साथ में ही। फिर गुलनाज ने मौका देखकर घर छोड़ने का फैसला किया। वो सीधे घर से निकल के कोर्ट पहुंची, जहां पर पहले से ही करण उसका इंतजार कर रहा था। कोर्ट में करण के पहले से काफी सारे दोस्त भी मौजूद थे। दोस्तों की मदद से करण और गुलनाज की कोर्ट मैरिज सफल हो गई।
इसके बाद करण के परिवार वालों ने एक छोटे से मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की धूमधाम से शादी करवाई और शादी के बाद गुलनाज का नाम बदलकर प्रिया चौरसिया रख दिया गया। अब करण, उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी समय बिताने लगा, लेकिन गुलनाज के माता पिता, उसके भाई लोग बेहद ही इस शादी से नाराज हुए, आग बबूला हो चुके थे। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे, उनके पास करने के लिए कुछ खास विकल्प भी तो नहीं थे। इसीलिए उन्होंने शायद इसे सच को अपनाया और वहीं दूसरी ओर करण और गुलनाज ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और अब आया वो समय, यानी कि 14 अक्टूबर 2023, मुंबई के गोवंडी इलाके का एक वीरान कुआं, जिसे कि भुतहा कुआं के नाम से भी जाना जाता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ, 14 अक्टूबर की दोपहर कुछ शरारती लड़के उस कुएं के पास खेलते रहे और उसने जो भी कुछ देखा मैंने आपको पहले बताया ही था स्टार्टिंग में। अब थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां पे आ पहुंची और उन्होंने उस कुएं की गहराई से जांच की और रस्सी और हुक की मदद से उसे धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बाहर निकाला, जिसे देखकर किसी ने नहीं पहचाना कि वो है कौन। फिर पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन हर किसी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब वो कुआं थोड़ा जंगली एरिया साइड में था, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और ना ही कुछ ऐसा उन्हें वहां पे मिला। लेकिन जब उन्होंने आसपास थोड़ी सी गहराई से जांच की, तब उन्हें झाड़ियों में एक आदमी का पर्स मिला। अब तलाशी के दौरान उस बैग में, यानी कि उस पर्स में कुछ ऐसा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसे वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, उसी पर्स में एक पर्ची में नंबर लिखा हुआ पाया गया। अब पुलिस ने पर्ची के ऊपर लिखे हुए नंबर की अच्छे से जांच की और उन्होंने उसके ऊपर कॉल भी किया, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने बार बार कॉल किया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उस नंबर की डिटेल्स, यानी कि सीडीआर निकलवाई, जहां से पुलिस वालों को एक और नंबर रिसीव होता है, यानी कि जो पर्ची पे लिखा हुआ नंबर मिला था उसके ऊपर जो आखिरी बार कॉल रिसीव हुआ था, उसी नंबर को निकाला गया और उस नंबर पे कॉल किया गया। कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आप लोग जो मुझे नंबर बता रहे हैं वो मेरे दोस्त करण का है और मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। फिर ऑफिसर ने उनसे सवाल किया कि अच्छा, तुम उसके दोस्त बोल रहे हो, तो ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त करण अभी इस समय है कहाँ? तब उसने बताया कि वो तो महाराष्ट्र अपने ससुराल गया हुआ है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस वालों का दिमाग घूम गया। पुलिस वालों ने हैरानी से कहा कि हमें यहाँ पे कुएं से एक लाश मिली है, अब तुम उसे देखकर बताओ कि कहीं वो तुम्हारा दोस्त ही तो नहीं। फिर पुलिस वालों ने उसके व्हाट्सएप नंबर पे वो फोटो भेजी और फोटो को देखकर करण के दोस्त ने अपने दोस्त करण को पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त करण ही है। फिर करण के दोस्त ने पुलिस वालों को ये भी बताया कि करण हमेशा भविष्य में करने वाले बिजनेस को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस था, पैसे भी जुटा रहा था। लेकिन जब उसे गुलनाज नाम की लड़की से प्यार हुआ और उससे शादी हुई, तब से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि उसके परिवार वाले उस शादी के खिलाफ थे, यानी कि गुलनाज के परिवार वाले। और अभी वो महाराष्ट्र अपने ससुराल गया हुआ था और इसी बीच ये घटना हुई। तब पुलिस को बिल्कुल खुले तौर पे ये संदेह हुआ कि कहीं गुलनाज के परिवार ने ही इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया, और इसीलिए इसी संदेह के आधार पे उसके परिवार तक पहुंचा जाता है और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। और पूछताछ के दौरान गुलनाज के परिवार ने जो रहस्य से पर्दा उठाया, उसे सुनकर और अब पूछताछ के दौरान सबसे पहले पुलिस वालों ने उसके पिता यानी कि गुलनाज के पिता से सवाल किया कि करण और गुलनाज अभी कहाँ है। तब उसके पिता ने गुस्से में आके कहा कि मेरी बेटी गुलनाज हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा के, इज्जत को उछाल के उसी समय वो तो भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आपने आखिरी बार उन दोनों को कब और कहां देखा। तब उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन पुलिस के दबाव बनाने पे उसके छोटे भाई ने गुस्से में आके कहा कि हाँ, हमने ही करण का ठिकाना लगाया है, क्योंकि उसने हमारी भावनाओं, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था।
इसीलिए अब गुलनाज के परिवार ने एक साजिश रची थी और करण को कॉल करके ये बताया गया कि हमने आपके इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। उसे इस तरह से विश्वास दिला गया कि बेटा समय के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है, अब कर भी क्या सकते हैं। सो इस तरह की बातें सुनने के बाद करण को भी लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, समय के साथ सब ठीक हो ही जाता है। और 14 अक्टूबर को जब करण मुंबई गोवंडी इलाके में पहुंचा तो उसे पिक करने के लिए गुलनाज के भाई और उसके पिता पहुंचे एक गाड़ी लेके। अब उसे तो लग रहा था कि मुझे ये पिक करने के लिए आए हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पिक करके उसे कहां लेके जाने वाले हैं। और उसे गाड़ी में बिठा के वे सुनसान इलाके में ले गए, उसी हॉरर कुएं की तरफ जो कि पहले से बदनाम था। और वहां पे ले जाके उसका दबा के उसकी सांसें रोकी और उसके बाद सभी ने मिलके उसे कुएं में फेंक दिया। जिसके बाद बेचारी गुलनाज को भी उसी तरह से उस साजिश में फंसाया जाता है। उसके घर वालों ने उसे कहा कि बेटा करण अभी किसी काम से बाहर ठहरा है, वो जल्दी ही घर वापस आएगा, हम उससे मिलके आ चुके हैं। लेकिन अब गुलनाज की ओवर थिंकिंग शुरू हो चुकी थी, वो परेशान हो गई और उससे मिलने के लिए उतावली हो चली। और इसी बात से घर वालों का काम और आसान हो गया और घर वालों ने उसे यकीन दिलाया कि ठीक है, हम तुम्हें उससे मिलवाने के लिए लेकर चलते हैं। परिवार वालों ने धोखे से उसे नवी मुंबई के एक सुनसान इलाके में लेकर गए, जहां पर चलती गाड़ी में उन्होंने ठीक उसी तरीके से अपनी बेटी को शांत किया और पास के ही कंबोली नहर में उसे फेंक दिया। जिसके बाद क्या होना था, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार करना है और उसे सजा देनी है, जेल जाना है। लेकिन ये जो करण और गुलनाज की कहानी है, सिर्फ उस करण और गुलनाज की कहानी नहीं है, बल्कि आज की हर उस युवा पीढ़ी की कहानी है जो कि इस रास्ते पे चल रहे हैं और उस मोड़ पे पहुंचेंगे। सो इसीलिए हर उस करण और गुलनाज से मैं कहूंगा कि अगर आपकी फैमिली राजी नहीं है तो प्लीज उस रिश्ते को कभी आगे मत बढ़ाओ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।